पहले कार्रवाई करते हैं, उसके बाद भी मकान का निर्माण 10 दिनों बाद फिर से शुरू होता है। ऐसी कोई गल नहीं है, ऐसी कोई गल नहीं, जिहदा काम जिवें बंद करा उवें ही रहेगा। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है जीरकपुर में अवैध निर्माण करने वालों पर। शहर में अवैध निर्माण रोकने वाले खुद ही अवैध निर्माण करवाने लगे तो फिर डर किसका रहेगा। जीरकपुर में नगर परिषद के कर्मचारी अवैध मकान, अवैध पानी का कनेक्शन करवाने में डिग्री हासिल कर रखी है। मकान का नक्शा पास हो या ना हो, मकान बन सकता है। अवैध मकान पर पानी के कनेक्शन लग सकते हैं। मीडिया खबर दिखाते रहे, अधिकारियों को बताते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और कर्मचारियों ने तो भ्रष्टाचार करने में तालीम हासिल कर ली है। मकान का निर्माण जो आपने बंद करवाया वो फिर से शुरू नहीं होगा? नहीं होएगा जी। भ्रष्टाचार का अड्डा है जीरकपुर नगर परिषद। जीरकपुर में पड़ते बल्टाना के रविंद्रा एन्क्लेव में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से 2011 से निर्माण पर रोक है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहां लगातार अवैध निर्माण हुए जा रहे हैं और होते रहेंगे। फिर भी हम पत्रकारिता धर्म निभाते हुए आपको खबर दिखा रहे हैं। बल्टाना के रविंद्रा एन्क्लेव की खबर हमारे ही चैनल पर आपने देखी होगी, जिसमें कुछ दिन पहले ही नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर निर्दोष शर्मा ने कहा था जो काम बंद करवा दिया गया वो काम दोबारा शुरू नहीं होगा। नहीं, पूरे जीरकपुर में अवैध मकान फल फूल रहे हैं, अवैध मकान बनाए जा रहे हैं या फिर बनवाए जा रहे हैं। इस पर पर्दा किस तरह से नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा डाला जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं बल्टाना के रविंद्रा एन्क्लेव में, जहां कुछ ही दिन पहले बिल्डिंग इंस्पेक्टर निर्दोष शर्मा ने आकर काम बंद करवा दिया था, लेकिन वो काम सिर्फ कुछ ही दिन बाद फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इस अवैध कामों को लेकर साफ तौर पे आप देख भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, जानते भी हैं कि नगर परिषद की मिलीभगत है इसमें। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद के अधिकारियों को अवैध कामों की जानकारी नहीं, सभी विभाग के सभी अधिकारियों को जानकारी है और अधिकारियों की मिलीभगत से ये सभी कार्य हो रहे हैं। जीरकपुर की जनता लाख शिकायतें कर ले, किसी भी अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगता। नमस्कार, गुप्ता जी, पत्रकार अमर शर्मा बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले बल्टाना के रविंद्रा एन्क्लेव में एक हमने कवरेज भी करी थी और नगर परिषद के लोगों ने, इवन बिल्डिंग इंस्पेक्टर निर्दोष शर्मा खुद आकर यहाँ पर मकान का काम रुकवा कर गए थे। पानी का कनेक्शन भी कटवाया गया था, लेकिन वही काम फिर से धड़ल्ले से चल रहा है। उनकी दीवारें तोड़ कर गए थे, क्योंकि ये अवैध था, यहाँ निर्माण नहीं हो सकता है, तो अवैध निर्माण को तोड़ कर गए थे, लेकिन फिर से पानी का कनेक्शन भी लगा दिया गया है और बिल्डिंग भी बड़े धड़ल्ले से बन रही है बिना किसी रोक टोक के। अच्छा जी। हमने खबर भी करी थी, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ खबर, और अभी की जो अभी करंट इन्होंने जो निर्माण कर रखा है, मैं उसकी भी आपको फोटोग्राफ सेंड कर रहा हूँ। भेजो। आपने ईओ से बात करी? ईओ साहब आज छुट्टी पर है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा, तभी हमने आपको फ़ोन किया है। ठीक है, चलो भेजो, कोई बात नहीं। ठीक है गुप्ता जी। अवैध निर्माण की लगातार खबर दिखाने पर भ्रष्टाचारियों ने हमारे ऊपर कई तरह के आरोप भी जड़ दिए, फिर भी हम अपने ज़मीर को ना बेचते हुए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। राणा जी, पिछले कई समय से बल्टाना के रविंद्रा एन्क्लेव में अवैध निर्माण
लगातार चल रहा है, जबकि कई बार आप भी शिकायत दे चुके हैं, कई लोग भी शिकायत दे चुके हैं। नगर परिषद से लेकर एसडीएम से लेकर डीसी तक को शिकायत दिया गया है, लेकिन आज भी अवैध निर्माण उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह से पहले थे। आप वार्ड पार्षद हैं, इस पर आपने क्या कार्रवाई करी है? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप केवल रविंद्रा की बात कर रहे हैं। मेरे वार्ड नंबर 1 में बहुत सारी जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं समय समय पर उच्च अधिकारियों को सूचित करता हूँ। ऑन रिकॉर्ड है सारा। और आपके माध्यम से ही एक बार मैंने यहाँ पे माननीय हमारे जो विधायक महोदय कुलजीत सिंह रंधावा जी, यहाँ पर एक पीछे कॉलोनी में मैं उनको लेकर के गया था और मौका दिखाया था आपके माध्यम से कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं। और आपके चैनल पे ही मानयोग विधायक महोदय ने ये बयान दिया था कि ये इलाका ही नहीं, पूरे डेराबस्सी हल्के में अगर कहीं भी कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धरातल पर मुझे कोई भी कार्रवाई अभी तक नज़र नहीं आई, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। राणा जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कमेटी के लोग जो हैं, नगर परिषद जीरकपुर के जो कर्मचारी हैं, वो आते हैं, अवैध निर्माण होते हुए देखकर उनका सामान जब्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अवैध निर्माण फिर से एक निर्माण में बदल दिया जाता है। दरअसल ये जो सामान उठाने की प्रक्रिया है ना, ये एक बैकडोर, एक सेटलमेंट है इनकी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को, ये जो कर्मचारी, बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी जो यहाँ पर आते हैं, उसका सामान उठा करके ले जाएंगे। फिर जब वो कार्यालय में सामान लेने के लिए जाते हैं तो उनसे सेटिंग होती है। सेटिंग इस प्रकार की होती है, लेन देन होने के बाद के भी हम आप जो है रविवार के दिन या छुट्टी वाले दिन ये काम कीजिए, और जितने मर्जी फ़ोन आ जाए, चाहे किसी का भी फ़ोन आ जाए, हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। एक बार लेंटर आपका पड़ जाएगा, फिर उसके बाद हम नोटिस वगैरह देते रहेंगे और आपका काम जो है वो कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस तरह की इन्होंने बैकडोर एक प्रक्रिया अपना रखी है। मतलब भ्रष्टाचार इस तरह से मतलब यहाँ पर फैला हुआ है कि बहुत मुश्किल हो रहा है इसको रोकना। आपने अपने स्तर पे क्या कार्रवाई करी आज तक? अवैध निर्माण को रोकने के लिए आपने क्या किया अपने वार्ड में? अवैध निर्माण रोकने के लिए मैंने जो अपने एडीसी हैं पूजा सियाल जी, उनको इसके बारे में पूरा अवगत कराया कि मेरे वार्ड में इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं। बाकायदा फ़ोटो और जितने भी प्रूफ चाहिए होते हैं सरकारी अधिकारी को एक कार्रवाई करने के लिए, वो सारे मैंने उपलब्ध कराए हैं। क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद 25 मई को एक कार्रवाई हुई थी। परविंदर सराव जी हैं जो जॉइंट डायरेक्टर लोकल बॉडी हैं, वो यहाँ मौके पर आए। उनको बताया था कि अवैध कॉलोनी में एक अवैध पानी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के ईओ थे उस समय गिरीश वर्मा जी, एमई थे मुकेश राय जी, कुलवंत सिंह जेई था, उनके सामने वो अवैध कनेक्शन काट के चले गए। और 28 मई को आप इनकी हिम्मत देखिए, जो ये जो भू माफिया मैं कहूँगा, इनकी हिम्मत देखिए। 28 मई को उन्होंने एक बड़ा तगड़ा षड्यंत्र मुझे जान से मारने का रचा और ज़बरदस्ती वो कनेक्शन यहाँ पर जोड़ के गए। और आप भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस आई है, पुलिस ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। उसी दिन मैंने पुलिस में 28 मई को कंप्लेंट दी थी। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। जी, काम तो सर आज भी चल रहा है रविंद्रा एन्क्लेव में? जी बिल्कुल चल रहा है। देखिए, अब मेरे पास कोई फोर्स नहीं है। मैं एक पार्षद का पति हूँ। मेरा एक सीमित दायरा है और उसी हिसाब से मैं अधिकारियों को इस बारे में लगातार शिकायत दर्ज कराता रहा हूँ कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई अंकुश लगाया जाए। लेकिन ये बहुत ही मैं कहूँगा दुखद विषय है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं तो यही मांग करता हूँ कि पहले ही यहाँ पर जो ये हमारा जीरकपुर एरिया है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है अवैध निर्माणों के कारण। कोई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सीवरेज नहीं डला हुआ, प्रॉपर तरीके से कहीं यहाँ पर कम्युनिटी पार्क नहीं है, कोई यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। और सब अवैध निर्माण, मतलब एक तरह से कहीं पे कोई गली है, गली छोड़ी हुई है, उसके बाद जब वो सोसाइटी पूरी बिक जाती है, वो गली के बीच में प्लाट काट के बेच दिया जाता है। आप मेरे साथ चलिए, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। राम विहार शुरू होता है 1 2 3 4 नंबर इधर स्टार्टिंग से, और 4 नंबर पीछे रजिस्ट्री करवा रखी है
कैसे होगी 4 नंबर मकान की रजिस्ट्री? किसने नंबर अलॉट कर दिया उसको? 108 नंबर मकान मेरा और 108 नंबर के पीछे रजिस्ट्री करा रखी है, कैसे करा गए? ये सारा जांच का विषय है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर कोई इसको गंभीरता के साथ इसकी जांच कराए तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल आपको पूरे जीरकपुर में नजर आएगा आपको। राणा जी, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके जिम्मेवार जो भी यहाँ पर शासन में रहे हैं, जो लोग यहाँ पर, जिनके पास यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो जनता ने चुनकर नुमाइंदे भेजे हैं, वो पूर्ण रूप से इसके लिए अपना दायित्व रखते हैं इसका। ये जिम्मेदार है। और जो अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्ट अधिकारी जिनके संरक्षण में बैठे हुए हैं, वो जिम्मेवार है।